उठो जागो और तब तक पढ़ो जब तक कि 1.5 GB डेटा खर्च नहीं हो जाता। मैं शैलेंद्र सर अपने YouTube चैनल साइंस एरा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 के पार्ट बी से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं संधारित्र। आइए संधारित्र को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी चालक की धारिता क्या है। धारिता यानी धारिता को कहते हैं धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक गिलास है तो उस गिलास में कितना पानी आएगा उसके लिए वो उसकी क्या हो गई, धारिता हो गई। जैसे मान लो कि यह एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर हम कोई चीज भरते हैं तो कितना आता है। जैसे मान लो अगर हम पानी भरते हैं या बालू भरते हैं या मिट्टी भरते हैं तो इसमें कितनी मिट्टी आएगी, ये इसकी क्या होगी, धारिता होगी। ऐसे ही चालक के अंदर आवेश को संचित करने की क्षमता होती है जिसे हम चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो आज इसी चालक की धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि जब हम किसी चालक, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक चालक है ऐसे ऐसे, तो अगर हम इसको आवेश देते हैं, किसी बैटरी से आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है, इसके अंदर पहुंचेगा। जब आवेश इसके अंदर पहुंचेगा तो इसका जो हमारा चालक है उसका विभव बढ़ेगा। अगर हम आवेश को और बढ़ा दें तो चालक का जो विभव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक को दिया गया जो आवेश है वो विभव के समानुपाती होती, यानी जितना हम ज्यादा आवेश देंगे उतना ही ज्यादा विभव बढ़ेगा। तो अब देखते हैं कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब चालक का विभव बढ़ता है। चालक का विभव बढ़ता है। आवेश की मात्रा को बढ़ाने पर चालक का विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। अतः किसी चालक को का विभव चालक को दिए गए
आवेश के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। यानी हमने कहा कि जब हम किसी चालक को, यदि किसी चालक को, यहां पर क्या होना चाहिए? चालक। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब चालक का विभव क्या होता है? बढ़ता है। आवेश की मात्रा को बढ़ाने पर चालक का विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक का जो विभव है चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक को आवेश Q देने पर चालक का विभव V हो तो आवेश Q अनुक्रमानुपाती है किसके? विभव। यानी जो आवेश Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विभव के। यानी किसी चालक को जितना हम आवेश देंगे उतना ही उसका विभव बढ़ेगा। तो यानी Q इज इक्वल टू क्या है? CV। क्योंकि जब हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमें इसके जगह पर एक नियतांक लाना पड़ता है। तो Q बराबर क्या हो गया? CV, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। C क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता क्या होती है? हमें इसकी परिभाषा को लिखना है। तो अब देखते हैं। जैसे हमने कहा कि Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V। ये हो गया। क्योंकि ये अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन V। Q क्या है? चालक को दिया गया आवेश है, और V क्या है? चालक के विभव में परिवर्तन, यानी कितना विभव उसका बढ़ा। तो अगर हम देखें तो हम यहीं से इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में विभव वृद्धि, यह चालक में बढ़ने वाले विभव के अनुपात के बराबर होता है। सबसे आसान परिभाषा यही है कि अतः किसी चालक की धारिता
धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, बस इसी को हमने शब्दों में लिख दिया। कैसे कि किसी चालक को दिया गया, किसी चालक की धारिता, चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। अब यहीं पर अगर हम मान लें कि यदि एक परिभाषा यहां पर हो गई, जो हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, एक परिभाषा यहां पर हो गई, उसी के आगे देखिए कि यदि V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट, तो उस समय C बराबर क्या होगा, Q। यानी अब यहां से एक परिभाषा और बन जाएगी। तो किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से, क्योंकि अब यहां पर जैसे हमने V का मान 1 ले लिया है, ये संख्या है, तो हम क्या करेंगे संख्यात्मक रूप से। तो किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा के बराबर होता है, जो उस चालक के विभव में एकांक परिवर्तन कर दे, या उस चालक का विभव 1 वोल्ट कर दे। दूसरे शब्दों में कह सकते हो किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है, उसे चालक की धारिता कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां से इस परिभाषा को लिखा जा सकता है, अतः किसी चालक का विभव 1 वोल्ट किसी चालक का विभव 1 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है, उसे चालक की धारिता कहते हैं।
चालक की धारिता कहते हैं। यानी इसके परिभाषा को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। या सीधे सीधे यहां से फॉर्मूले से सीधे सीधे परिभाषा बना दी जाए कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। दोनों ही डेफिनेशन सही है। तो अब यहां से एक चीज हमें और देखना है कि धारिता का एसआई मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश है तो आवेश का क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। विभव का क्या होता है? पुराना फॉर्मूला है, इसका होता है वोल्ट। तो क्या हो गया? कूलाम पर वोल्ट। और इसी कूलाम पर वोल्ट को क्या कहते हैं? फैरेड। इसी कूलाम पर वोल्ट को फैरेड है। इसी कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे अगर हम कह दें कि 1 म्यू एफ, म्यू एफ यानी क्या हो गया? माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड हो गया 10⁻⁻6 फैरेड। फैरेड को किससे? एफ से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? एफ से। 1 पिकोफैरेड, पी एफ ऐसे आता। तो 1 पिकोफैरेड की वैल्यू होती है 10⁻12 फैरेड। मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स है इसी 2 फैरेड में है। अगर फैरेड है तो ठीक है, नहीं तो अगर माइक्रो फैरेड है तो उसको फैरेड में कन्वर्ट कर लेना है, पिको फैरेड है तो 10⁻12 फैरेड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इसके अब हम बीमी सूत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका बीमी सूत्र क्या होता है। चालक की धारिता का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? C = Q/V है। तो क्या हो गया? ये हो गया Q/V। लेकिन V बराबर क्या होता है? W/Q। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। तो अब यहां से देखते हैं तो C = होगा Q/W/Q। ये कहां चला जाएगा? ऊपर, जिससे C = हो जाएगा Q²/W। अब हमने एक चीज बताया था कि अगर हम एक वर्क और दूसरा फोर्स, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले अगर हमको पता है तो 90% फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर Q है तो हमने एक फॉर्मूला बताया था I = Q/T। तो अगर Q/T की बात करें तो Q = होगा IT और Q = होगा AT, क्योंकि करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A और टाइम का T होता है। तो C = क्या होगा? यहां पर रखेंगे क्या होगा? A²T²। यहां पर वर्क का जो होगा
वो कितना होगा, ML2 और T माइनस। इसी सारी क्वांटिटी को हमें ऊपर ले जाना है। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम देखें तो M को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, M टू पावर -1 L टू पावर -2 और A का स्क्वायर ये है और T टू पावर 2 और फिर से T टू पावर, यहां पर T टू पावर -2 है, ऊपर गया तो ये भी प्लस हो गया। C इज इक्वल टू होगा M टू पावर -1 L टू पावर -2 T टू पावर 4 और A टू पावर 2। ये हो गया इसका बीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। यहां पर एक फॉर्मूले और आते हैं, फॉर्मूले क्या डेफिनेशन कह सकते हैं, एक डेफिनेशन और आता है कि डिफाइन 1 फैरेड, यानी ये कह सकते हैं कि 1 फैरेड की परिभाषा, किसकी परिभाषा, 1 फैरेड, डिफाइन 1 फैरेड। अब देखिए हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन, इसका मात्रक फैरेड, ये है कूलाम आवेश का और ये है वोल्ट। यानी ऐसे कह सकते हो, अगर हम एकांक, क्योंकि 1 फैरेड की बात कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। अब यहीं से इसकी परिभाषा बनेगी। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन होता है, या चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ता है, तब उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। कैसे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक का विभव 1 वोल्ट होता है, तब चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। बहुत ही आसान सा परिभाषा है कि यदि किसी चालक को, यहां पर चालक छूट गया, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक का विभव 1 वोल्ट होता है, तब चालक की धारिता 1 फैरेड होती है।
यानी किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक का विभव अगर 1 वोल्ट है तब चालक की जो धारिता होती है उसे क्या कहते हैं, 1 फैरेड। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इसको आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।